संगरिया जो देके आए थे सीआई साहब को वही है। संगरिया जो देके आए थे सीआई साहब को वही है। पीड़ित संगरिया थाने पहुंचे तो हम पीड़ित पक्ष को ये समझाने की कोशिश की कि आप एफआईआर मत करवाइए, जो भी गाड़ी का नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करवा देंगे। संगरिया थाना क्षेत्र में माणकसर का वाटर पार्क सुर्खियों में है। वहीं दूसरी ओर थाना संगरिया के एसएचओ हनुमानराम बिश्नोई का निलंबित का जो आदेश है वह भी चर्चा का विषय हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। वैसे आपको बता दें कि हनुमानराम सीआई का जो पत्रकारों के साथ और आम जनता के साथ जो व्यवहार रहता था वह भी आजकल चर्चा में बना हुआ है कि उनका व्यवहार पत्रकारों के साथ खास रूप से अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी ओर उनको निलंबित भी किया जा चुका है और ऑर्डर के अंदर यही लिखा है कि विभागीय जांच विचाराधीन है, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। वाटर पार्क के अंदर कुछ लोगों के साथ जो घटनाएं घटी हैं वे आज आईजी जो कि हनुमानगढ़ आए हुए हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। आइए सुनाते हैं कि उनकी क्या है पीड़ा, सुनिए। 5 तारीख को मेरे साडू का बच्चा के साथ एक इंसिडेंट हुआ। ये वाटर पार्क पे संगरिया रोड के ऊपर है। तो उसकी गाड़ी वगैरह तोड़ दी थी, ब्रीजा गाड़ी थी, आगे पीछे कांच। उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने, भीड़ ने उनके ऊपर आक्रमण किया। वो बच्चा जो है वो आया वहाँ सदर थाने, वहाँ लिखाया उन्होंने। उसके बाद में यहाँ आया तो पता लगा कि ये संगरिया जुरिडिक्शन का मामला है। तो संगरिया पहुँचे तो वहाँ जो है हमने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन डाल के आ गए और एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं हुई तो आज इस सिलसिले के अंदर साहब से मिलने हैं। उसकी गाड़ी वगैरह भीड़ के ऊपर लोगों ने एक हथियारबंद जो लोग थे, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, पता तो उन बच्चों को होगा कि क्या थे। उसकी गाड़ी की हालात जो है वो ऐसी है कि वो बच्चे उनके हाथ आ जाते तो उनकी हत्या निश्चित थी। हम एप्लीकेशन दे के आए हैं, वही एफआईआर की जो कॉपी हमने वहाँ संगरिया डाली थी, संगरिया जो दे के आए थे सीआई साहब को वही एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी इनको दे दी है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। संगरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत माणकसर के पास जो वाटर पार्क बना हुआ है वह सुर्खियां जरूर हनुमानगढ़ के अंदर बटोर रहा है। और जो दो रसूखदार लोगों के बीच का जो मामला बताया जा रहा है और वहीं पर उस दिन एक कार स्नैक्स लेने गई बताया जाता है और उसके शीशे भी तोड़े गए। आइए सुनते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है और आईजी से जो मुलाकात की गई है उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। 5 तारीख की शाम को जो वाटर पार्क संगरिया के अंदर घटना हुई उसमें हमारे भी एक परिचित संगरिया जाके आ रहे थे, तो वो स्नैक्स लेने के लिए वहाँ रुके और उस दौरान उनके ऊपर कुछ 30-40 लोगों ने अटैक किया, उनकी गाड़ी को फोड़ दी, उन पर फायरिंग हुई। वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। उसके बाद वो जंक्शन सदर थाना आए, सदर थाना में उनकी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई। उन्होंने बोला कि आप जंक्शन मेन थाने जाइए। जंक्शन मेन थाने यहाँ आए तो उन्होंने बोला ये मामला तो संगरिया थाने का है। तो जब यहाँ से पीड़ित संगरिया थाने पहुँचे तो वहाँ पे जो मौके के अधिकारी, पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने पुलिस एफआईआर दर्ज न कर उल्टी पीड़ित पक्ष को ये समझाने की कोशिश की कि आप एफआईआर मत करवाइए और इस मामले को हम, जो भी गाड़ी का नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करवा देंगे। लेकिन ये मामला अब जैसा कि कल पता लगा कि उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये मामला जब अखबारों में खुला तो हमने भी हमारा पक्ष रखने के लिए आज आईजी महोदय के सामने हम पेश हुए। वाटर पार्क में एक्चुअल में वो लोग तो स्नैक्स लेने गए थे, उन्होंने गूगल पे देखा कि हमको कुछ खाना है तो वो आसपास वो होटल बता रहा था। तो वहाँ जैसे ही वो उस होटल पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग पहले से अंदर तैनात थे, उनको उस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। और जैसे ही वो लोग वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाने लगे तो एक बंदा उनके पास आया, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। उसने पूछा हाँ भाई यहाँ कैसे आए हो? तो उन्होंने बताया भाई हम तो स्नैक्स लेने आए हैं। जैसे ही उनकी ये बातचीत चल ही रही थी कि 30-40 लोगों ने अचानक हॉकी और बेसबॉल के डंडों से और हथियारों से, धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, उनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। फिर उन्होंने बैक गियर लगा के गाड़ी भगाई वहाँ से
और उसके बाद में उसके बाद वो हमारे जो लोकल गार्जियंस हैं उनसे वो लगातार टच में थे। हम सब लोग जब तक थाने में पहुँचे उसके बाद हम लोग वापस संगरिया थाने पे। इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है भाई। हमारे जो परिजन थे वो सिर्फ वहाँ जाके वापस आ रहे थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी और हमको भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं कि किन दो लोगों की लड़ाई है, आपस में उनका क्या मामला है। लेकिन हमारा आदमी मरते मरते वहाँ पे बचा है, उसकी जान माल का नुकसान हुआ है, गाड़ी बुरी तरह से डैमेज है, आज भी वो कंपनी में खड़ी है। वाटर पार्क का जो मामला है वह जरूर चर्चा का विषय के साथ साथ यह भी बातें सामने आ रही हैं कि अभी और भी पुलिस के आला अधिकारी हनुमानगढ़ पहुंचकर इस मसले की जांच करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमानाराम बिश्नोई के साथ साथ अन्य अधिकारियों पर भी कोई गाज गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब देखना यही है कि पुलिस के कितने अधिकारियों पर इस मसले पर और पत्रकारों के साथ आए दिन जो अवैधवार की खबरें आती हैं उस पर एक्शन लेते हुए कितनों पर और गाज गिरती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।